देखिए प्रश्नावली 8.1 कल इस पर बात हो चुकी थी, दोबारा जो बच्चे नहीं आए थे कल वो देखेंगे। सवाल है प्रथम चतुर्थांश वृत्त है x² + y² बराबर 4, रेखाएं हैं x बराबर 0, x बराबर 2 तथा x अक्ष से क्षेत्रफल क्या है। वो भी कहाँ, प्रथम चतुर्थांश। ये है तो इन तरह के सवाल होते हैं, उसमें बनाना पड़ता है हमें चित्र। एक वृत्त है x² + y² बराबर 4। ये वृत्त, इसकी त्रिज्या है 4, तो ये 4,0 हो जाएगा। ये केंद्र होगा 0,0, ये होगा 0,-4। और इस वृत्त और x अक्ष और x बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, y एक्सिस को कहते हैं x बराबर 0, और दूसरे x बराबर 2, ये x बराबर 2 है, जो कि ये x बराबर 2। इन रेखा x अक्ष और इनके बीच का घिरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। केवल प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, किसी और चतुर्थांश की बात। तो हमें लेनी पड़ेगी स्ट्रिप। स्ट्रिप का कंसेप्ट होता है कि हम इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट लेते हैं, जिसकी मोटाई है dx और ऊंचाई इसकी y हो जाएगी। ठीक है, ये x और ये y, तो क्षेत्रफल कितना हुआ x गुणा y। और अगर ये स्ट्रिप 0 से लेकर 2 तक जाएगी तो x अक्ष से स्ट्रिप 0 2 तक वक्र, इसके एक सिरा x अक्ष पर और दूसरा सिरा वक्र पर, तो पूरा क्षेत्रफल आपको निकाल कर दे देगी। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो आएगा आपके पास वो आएगा लिमिट, क्योंकि स्ट्रिप x अक्ष पे 0 चल रही है 2 तक, और हमेशा जिस पर लिमिट चलती है वो dx आता है। और अगर dx लेंगे तो इधर y आएगा, y लेंगे dy लेंगे तो उधर dx। अब y का मान कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास वक्र है x² + y² बराबर 4, तो y का मान निकल आएगा √4 - x², जो आप यहाँ पे 0 से 2 √4 - x²। और आपका ये मालूम है क्या होता है, x/2 √4 - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, a का मान है। समझ गए हो? ठीक है, नहीं आ रहा। ये लगाया इंटीग्रेशन मैंने, √a² - x² dx का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/। बच्चे यहीं पर गलती करो। ठीक है, ये a² है, यहाँ a² आता है और यहाँ a आता है, यहाँ दोनों में 4 लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला सूत्र हमने यूज किया, ये लिख के दिखा देंगे यूज दिस, वो आप अपनी कॉपी में लिखना। लिमिट 0 से 2 चल रही है, तो पहले लिमिट लगाएंगे 2/2 गुणा, ये तो 0 हो गया, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट लोअर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बिग ब्रैकेट ही लगेगी यहाँ। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो गया, प्लस और ये भी 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 हो जाता है। तो ये सब 0 हो गया, क्या बचा हमारे पास, अभीष्ट क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो ये हमारा समाकलन तो निकल कर आ रहा है 2 गुणा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, कितना आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका वर्ग इकाई में। तो ये जो मैंने शेड किया है, इसका जो आंसर है, इसका क्षेत्रफल है, वो ये निकल कर आया। तो हमें इनमें करना क्या होगा, जो भी वक्र दिया होगा उसका चित्र बनाना है, और चित्र के आधार पर वो कुछ क्षेत्रफल देगा विशेष, उनके बीच में हमें एक एरिया निकालना है। उसके लिए समाकलन का प्रयोग करेंगे। स्ट्रिप लेंगे, जहाँ x एक्स पे स्ट्रिप है तो x एक्स की लिमिट चलेगी, जहाँ y एक्स पे स्ट्रिप है तो y एक्स की लिमिट चलेगी। जैसे विविध प्रश्न, तीसरा सवाल कह रहा है x = 0
x बराबर 2 पाई तथा y बराबर sin x से ग्रे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें y बराबर sin x का ग्राफ पता होना चाहिए, जो हम कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हैं। साइन का ग्राफ यहाँ चलता है 0 और ये 1 और इस तरह चलता है। पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, पाई बाई 2 में मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ। मुझे x बराबर 0 कौन सा अक्ष है? y अक्ष। ठीक है, x बराबर 2 पाई। अब x बराबर ये इसने लिमिट दी है मुझे, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई। तो x बराबर 0 शुरू करके कहाँ तक जाएंगे? 2 पाई तक, और y बराबर साइन x। अब बताओ कि x बराबर 0 ये y अक्ष हो गया और ये 2 पाई हो गया, तो इससे ग्रे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इससे ग्रे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। x बराबर 0 तो y अक्ष हो गया ना, तो y अक्ष से तो ग्रे नहीं रहा कुछ क्षेत्रफल। ये तो सवाल गलत तरीके से पूछ लिया। ये सवाल ऐसे पूछना था कि x अक्ष और sin x के क्षेत्र के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि x बराबर 0 है और y बराबर x बराबर 2 पाई। ये कहना ये चाह रहा था कि x बराबर 0 शुरू करो, 2 पाई तक जाओ, और वहाँ पे sin x का जो ग्राफ है वो कितना क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, इसके हिसाब से तो x बराबर 0 ये हुआ और x बराबर 2 पाई ये हुआ, जो इसका हिसाब कर रहा है। इसके बीच का क्षेत्रफल निकाल देना है ना। तो कुल मिला के ये वाला क्षेत्र निकालना। ये अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर नहीं पाया, ये क्षेत्र निकाल। अब ये क्षेत्रफल भाई, एक तो क्षेत्रफल कहाँ से है? 0 से पाई, और स्ट्रिप कौन सा एक्स पे लेना पड़ेगा मुझे? एक्स एक्स पे लेना पड़ेगा। स्ट्रिप ये आ रहा है ना एक्स एक्स पे, एक एक्स पे आ रहा है और एक वक्र पे आ रहा है, तो कौन सा एक्स पे आया? स्ट्रिप एक्स एक्स पे। इसलिए मोटाई कितनी ली मैंने इसकी? dx। तो dx लेंगे तो यहाँ y आएगा, और जिस अक्ष पे स्ट्रिप लेते हैं उसी की लिमिट लेते हैं, और आप सीधा सीधा समझ लो एक रेक्टेंगल बन जाता है। स्ट्रिप का मतलब एक रेक्टेंगल बन जाए, आयत बन जाए। उस आयत की ऊंचाई जो है वो वक्र है और चौड़ाई जो है वो dx है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? वक्र गुणा dx। अब ये स्ट्रिप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, 0 से पाई तक जाएगी, तो छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ते हुए चलिए। मैंने ये जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, ये तो बताया था, पीस वाइज छोटे छोटे क्षेत्र का जो एरिया है उसको जोड़ते हुए चलिए आप, उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस पर मॉड लगा दो, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। प्लस कहाँ से चलेगी लिमिट? पाई से 2 पाई, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मतलब क्या होगा? y dx ये आ रही है। स्टेप जरूर दिखाएंगे, ये बता रहे यहाँ से चलेगी, इनके छोटे 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 पीस करके वहाँ तक आप छोड़ते चलेगा। अब जरा लगाना 0 से पाई sin x dx प्लस ये कितना है? पाई से 2 पाई sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन कितना आता है? cos x माइनस का, और लिमिट कितनी लग रही है? और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और लिमिट है कितनी? पाई से 2 पाई। ये मैंने मॉड लगा दिया था ताकि जब क्षेत्रफल आए अगर ऋणात्मक भी आएगा तो मैं उसको धनात्मक कर दूँगा। कितना आ गया? माइनस तो अपनी जगह रखना, cos पाई माइनस cos मॉड प्लस ये कितना आ गया? माइनस में cos 2 पाई माइनस cos पाई, तो माइनस cos पाई -1 प्लस ये आएगा -1 माइनस -1 पाई, कितना आ गया? -2 प्लस -2, लेकिन ये रहेगा मॉड में, और 2 का मॉड 2 आएगा, इसका मॉड 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर 4 आएगा, और जो मॉड नहीं लगाएगा उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 0 से 2 पाई का डायरेक्ट कर देते हैं, sin x cos 2 पाई माइनस cos 0 माइनस चलता ही 1 -1 कितना आ गया? है क्या बेटा? हाँ वो ध्यान रखना है ना बच्चा। 0 to पाई यहाँ आप ग्राफ नहीं बनाओगे
और पीस वाइज नहीं करोगे इसको तो क्या काम से क्वेश्चन। इसलिए इसमें सवाल ज़्यादा नहीं है, सवाल इसमें 10-12 ही है, ठीक है। और सॉलिड मार्क्स है, सॉलिड नंबर है, कोई नहीं काट पाता है नंबर को। चौथा सवाल तक वक्र है y बराबर x मॉड x। इससे पहले ये वाला देख लो, y बराबर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचो, उसके बराबर बाद x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल निकाल। मॉड x का ग्राफ कितना होता है? ये हो गया। कुल मिला के 1 का मान रखोगे 1, 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 3, -1 रखोगे 1, 2 रखोगे। इसका जो ग्राफ आएगा वो x बराबर -3। तो अगर x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 हो गया, x 0 रखा तो y बराबर 3, और x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना हुआ 4, और x बराबर -1 रखा y बराबर कितना हुआ 2, और x बराबर -3 रखा y बराबर कितना होगा 0, ठीक है। ये जाएगा जरा अब यहाँ से नीचे तो जा नहीं सकता, y बराबर मॉड है, क्लियर हो गया बात। अब हमें किस किस के बीच में निकालना है, x बराबर -2, ये -3 था, ये आया, ये है -2, ये रेखा है x बराबर 1, ये आ गई, ये दिखा दो भाई, अक्षर होना गड़बड़ हो जाता है। ये क्या है x बराबर, ये बिंदु 1 था, कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, ये शेड करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी लिमिट कहाँ से जाएगी, -2 से 1, और -2 से 1 तक x का मान होगा तो y का मान धनात्मक होगा, तो ये भी धनात्मक ही खुलेगा, ठीक है। अभी क्षेत्रफल आ रहा है इसमें, अभी क्षेत्रफल आ गया आपका, कहाँ चलेगा, -2 से स्टेप चलेगी कहाँ तक 1 तक, और y dx -2 से 1 मॉड x प्लस 3, और -2 से 1 तक मान रखोगे तो इसका मान धनात्मक ही रहेगा, ये भी तो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो सीधे सीधे आ जाएगा इसका -2 से 1 x प्लस 3 dx, यानी x² बटे 2 प्लस 3, और लिमिट हो जाएगी -2 से 1 रखोगे तो 1 बटे 2 प्लस 3, -2 रखोगे तो 4 बटे 2 प्लस 3। अब हल कर लो इसको, हल करके देख लो क्या आ रहा है, ये आपका